हेलो स्टूडेंट्स, साजिद सर अगेन केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग का टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, 4 केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका सिखाया था। तो वो स्टूडेंट्स उसमें इनफ हो जाना चाहिए, लेकिन और बैलेंस करते रहे ताकि आपको और आसानी हो जाना। एग्जाम में और जितने क्वेश्चन आए बैलेंस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे बोर्ड पे, कोशिश कर रहे हैं कि और एक 4 इक्वेशंस कम से कम आपके लिए बैलेंस करो ताकि आपको और आसानी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन है यहाँ पे पहला Na+O2 Na2O। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख देना पड़ता। क्या है ये? Na+O2 गिव राइज टू Na2O। चलिए अब इसके बाद स्टेप वन में चेक करना हमको। सोडियम यहाँ पे एक एटम है, सोडियम यहाँ पे 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड सोडियम 1 है, यहाँ प्रोडक्ट साइड सोडियम 2 है। अब ये जो चेक करते हैं हम, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे जो लॉ काम करता है स्टूडेंट्स, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन एनी रिएक्शन द number of products formed, the atoms which are formed in the products should be equal to the number of atoms in the reactant. That means no atoms are created or destroyed, no mass is created or destroyed. एटम क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, एटम का मास कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, इस हिसाब से चलना रहता। तो ये सोडियम यहाँ पे कितना है? 1 एटम है, यहाँ कितने हैं? 2 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ 2 लगा देंगे। 2Na+O2 गिव राइज टू Na2O। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 1, सोडियम के 2 एटम, प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम, दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब आगे बढ़ेंगे आप। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 एटम्स है, यहाँ कितने हैं? 1 ही है। तो स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस होना। स्टेप नंबर 2, 2Na+O2 गिव राइज टू 2Na2O। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 1 2, 2 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब इसके बाद चेक करो आप 2Na, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगाने की वजह से यहाँ सोडियम का आइटम क्या हो, नंबर चेंज हो गया, 4 हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर, इसीलिए मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये 2 को हटाएंगे, ये 2 को हटा के इसके नीचे चेंज करके आप 4 करेंगे तो बैलेंस होता। देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, 4Na, 2 था प्रीवियसली, अब 4 कर दिए। 4Na+O2 गिव राइज टू 2Na2O। अब चेक करो आप, 4Na, 2 2 4, 4Na एटम्स, ऑक्सीजन 2 एटम्स, 2 1 2 एटम, इक्वेशन इज बैलेंस। तो क्या हो गया यहाँ पे? इक्वेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स? बैलेंस हो गई। अब आप क्या करिए, मैं हट रहा हूं, बिल्कुल हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे क्या होता? फ्लो में फिर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सके आप, तो फ्लो में रब हो जाता, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो जो वर्क है छूट जाता। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के लिए मैं वेट कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे पास दूसरा इक्वेशन है बैलेंस करने के लिए, वो देखना है हमको। वी हैव टू सी द सेकेंड इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले होंगे आप, मैं लिख रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है H2O2 give rise to H2O plus O2। मैं मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लिया था इक्वेशंस का, मोबाइल से देख के लिखा मैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ बोर्ड पे है स्टूडेंट्स, H2O2 give rise to H2O plus O2। सबसे पहले क्या? स्केलेटन इक्वेशन लिखिए। स्केलेटन इक्वेशन H2O2 give rise to H2O plus O2। ये हो गया आपका स्केलेटन इक्वेशन। अब इसके बाद स्टेप 1 चेक करना। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑन दी रिएक्टेंट साइड, 2 हाइड्रोजन ऑन दी प्रोडक्ट साइड, बराबर है, आगे बढ़ो। 2 ऑक्सीजन्स ऑन दी रिएक्टेंट साइड, हियर 1 ऑक्सीजन प्लस 2, 3 ऑक्सीजन्स। अब आप कैसा बैलेंस करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे 2 लिए तो ये 4 हो जाता। यहाँ पे पहले से
2 यहाँ लगाइए तो क्या होता, ये 2 + 2 4, पहले से यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगाए, 2 1 ज़ा 2 + 2 4, इस तरीके से। अब इसको मैं स्टेप को करके बता रहा हूँ आपको। 2H2O2 गिव राइज टू 2H2O + O2, क्या हो गया देखिए आप, 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 1 ज़ा 2 + 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को चेक मत करो, उसको बाद में देखना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल करो आप, नहीं होता, यानी कहीं और लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाता। अब हाइड्रोजन चेक करना आप, 2 हाइड्रोजन्स इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, टोटल हाइड्रोजन हाउ मेनी, 4 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स, पूरी बैलेंस हो गई। फिर एक बार चेक कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड, ओके हाइड्रोजन बैलेंस। 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड, 2 1 ज़ा 2, 2 ऑक्सीजन एटम + 2 ऑक्सीजन एटम, टोटल 4। सो द इक्वेशन इज बैलेंस। एक ही स्टेप में क्या हो जा रही है, इक्वेशन बैलेंस हो जा रही है। तो यहां पे आप लिखेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आप क्या करना है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड इक्वेशन भी आपके सामने आ जाती, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन के ऊपर। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी वजह से बटन दबाना है फोन का या फिर टीवी से फोन पे वापस आके करना है, मैं रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी मूव टू थर्ड इक्वेशन। अब आप थर्ड इक्वेशन में आ गए हो। थर्ड इक्वेशन क्या है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2O, ये इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, स्केलेटन इक्वेशन लिखिए। स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन का क्या मतलब होता, वी राइट द ओरिजिनल इक्वेशन एज इट इज। तो अब आप लिखिए MgOH2 प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2O। चलिए अब चेकिंग शुरू करेंगे, उससे पहले आप लिख लेना यहाँ पे स्टेप 1। चलिए चेक शुरू करिए एटम्स का। मैग्नीशियम 1 एटम रिएक्टेंट साइड, मैग्नीशियम 1 एटम प्रोडक्ट साइड। मैग्नीशियम में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये मल्टीप्लाई होता 1 इंटू 2, तो O2, तो हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, 2 ऑक्सीजन्स। अब इधर कितने हैं, इधर 1 ऑक्सीजन, तो क्या करना, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते। चलिए पहला स्टेप, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgOH2 प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस 2H2O। क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आप जब चेक करते हो तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको, मैग्नीशियम एक बराबर है ऑक्सीजन 2, अभी बैलेंस करें, 2 ऑक्सीजन बराबर है। अब हाइड्रोजन्स पे आ जाइए, यहाँ 2 हाइड्रोजन्स प्लस यहाँ 1 है स्टूडेंट, टोटल कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन्स। यहाँ कितने हैं, यहाँ है 4 हाइड्रोजन्स। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करना, यहाँ 2 लगाना, तो क्या होता, 2 हाइड्रोजन्स यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो जाते, बैलेंस हो जाता। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस 2H2O। अब आप चेक करो कैसा हो गया, मैग्नीशियम 1 1 बराबर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन्स ये 2 प्लस ये 2 4 हाइड्रोजन्स। रिएक्टेंट साइड्स कितने, ये 2 प्लस ये 2 4, इधर कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन भी क्या है, बराबर है ना। अब आगे लास्ट वन है Cl, 2Cl 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 रहना, 2Cl। तो इक्वेशन क्या हो गई, पूरी बैलेंस हो गई। 2 स्टेप में इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन बैलेंस्ड। यहाँ पे हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इक्वेशन नंबर 4
बैलेंस करेंगे। मैं रुका हुआ हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ बिल्कुल। थर्ड इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन रब कर दे रहा हूँ बोर्ड पे से, ताकि आगे हम बढ़ सके और कंटिन्यूटी रहे। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, रब करते हुए नजर भी आ रहा हूँ आपको मैं, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आ गए इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 बैलेंस करेंगे हम। चलिए इक्वेशन नंबर 4 लिखते पहले। क्या है ये, Fe प्लस O2 गिव राइज टू Fe2O3। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप सबको मालूम हो गया होगा अब तक, क्या करना है, स्केलेटन इक्वेशन। तो लिखिए स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन में क्या करते, सेम एज इट इज रिपीट कर देते। Fe प्लस O2 गिव राइज टू Fe2O3। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद स्टेप नंबर 1 चेक करिए। Fe 1 एटम, Fe2 2 एटम। सिंपल, यहीं रुक जाना। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2Fe करना। 2Fe प्लस O2 गिव राइज टू Fe2O3। तो क्या हुआ, ये आयरन एटम्स को बैलेंस करे। यहाँ एक Fe था, यहाँ 2 थे। रिएक्टेंट साइड 1 आयरन एटम था, प्रोडक्ट साइड 2 आयरन एटम थे। यहाँ 2 करना पड़ा। 2Fe प्लस O2 Fe2O3, आयरन बैलेंस हो गया। 2Fe Fe2। ऑक्सीजन क्या है फिर, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। अब कैसा, अब मैं आपको अल्टरनेटिव जो स्टूडेंट के दिमाग में चलता वो बता रहा हूँ। आप ये 3 को 4 नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 लगाए 4 होता, यहाँ 4 कैसा करेंगे, यहाँ पे 2 लगाए 2 3 6 होता। जैसे ही 2 3 6 दिमाग में आया, अब आप क्या करना, 6 को लेके चलना, मल्टीपल 2 का। 2 3 6, यहाँ पे 3 डाले, 3 2 6, ऐसा बैलेंस होता है। स्टेप नंबर 2 लिखे तो और अच्छा समझ में आता। स्टेप नंबर 2, 2Fe प्लस 3O2, 3 2 6, यहाँ भी 6 करना, वो कैसा होता, 2Fe2O3। क्या हो गया स्टूडेंट, 2 3 6। किसके लिए करें आप ये स्टेप, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए करें। 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 थे, 3 2 6 कर दिए, 2 थे या 3 थे। अब क्या हो गया, यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए। कैसा देखो, 3 2 6, 2 3 6, ये तो हो गया। और समझेंगे इक्वेशन बैलेंस हो गई, ओके बोल देंगे। नहीं नहीं नहीं, चेक करना, क्योंकि ट्रायल एंड एरर है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, आयरन के एटम में चेंजेस आ जाते। कैसा आ जाते देखो, यहाँ 2Fe है, यहाँ पे 2 2 4Fe हो गए। पहले क्या था, यहाँ 2Fe था, यहाँ Fe2 था, बैलेंस था। अब नहीं, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने चेंज करें 2 ऐड हो गया, तो इसको भी अप्लाई होता हो। तो 2 2 4, यहाँ कितना है 2Fe। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, 2 हटा के यहाँ 4 कर देना। स्टेप नंबर 3, 4Fe प्लस 3O2 गिव राइज टू 2Fe2O3। फिर अपन सेटिस्फाई नहीं होना, फिर बिगिनिंग से चेक करना। 4Fe, 2 2 4, 4Fe, 3 2 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, 2 3 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। पूरी इक्वेशन बैलेंस, हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो लिखेंगे फिर आप इक्वेशन बैलेंस्ड। तो आज फिर 4 इक्वेशंस और बैलेंस करे हैं। प्रीवियस क्लिप में 4 बैलेंस करे थे। अब फिर क्या करो, आप इस 4th इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर हट गया हूँ, 4th इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके पास आ जाता पूरा। नाउ वॉच दिस वीडियो ऑन बिग स्क्रीन, अच्छा रहेगा। और नोटबुक और पेंसिल रखो, रह के इक्वेशन बैलेंस करते हो गलती हुई तो काटम कुटी करे तो दिल को तकलीफ होती है, रबर से रब कर लेना। और बैठिए तो बिल्कुल इस तरीके से बैठिए जैसे सिटिंग इन ए क्लासरूम। सीरियसली डिस्टर्ब मत होइए, ज्यादा बड़ा क्लिप बनाते ही नहीं हम, ताकि आपका कंसंट्रेशन रहना। 10th क्लास के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते, 9th क्लास के स्टूडेंट फॉलो कर सकते, केमिस्ट्री में जिसको भी इंटरेस्ट है वो फॉलो कर सकते। सिर्फ क्लास के स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। आप एक घर में एक खातून खाना है, आप एक स्टडी पहले कर चुके होंगे, आपको इंटरेस्ट आ रहा, आपके पास टाइम है, तो एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप फॉलो कर सकते हो। सीखिए और सिखाइए, ये मकसद से चल रहे हैं हम। आप वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां पे भी हो, स्टे फिट, स्टे गुड, प्रे फॉर अस, हमारे लिए दुआ कीजिए। ये सामने मैं हूँ, कैमरे के पीछे एंगल्स, लाइटनिंग, माइक टेस्टिंग, सब चीज़ों के लिए बहुत से हमारे जो है रेस्पेक्टेड हेल्पिंग हैंड्स हैं। उन तमाम को भी दुआ में याद रखिए, हमको भी याद रखिए। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।